अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिंग्विस्टिक एंड लिटरेचर। आज की वीडियो में हम इंग्लिश लिटरेचर के बैकग्राउंड को डिस्कस करेंगे और साथ साथ एंग्लो सेक्सन, एंग्लो नॉर्मन, रेनेसांस, प्यूरिटन एज, क्लासिकल एज, रोमांटिक एज, विक्टोरियन एज, मॉडर्न एज और पोस्ट मॉडर्न एज को भी डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में हमारे पास सबसे पहला नाम है एंग्लो सेक्सन्स का, जिन्हें ओल्ड इंग्लिश पीरियड भी कहा जाता है। दिस टाइम पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम 670 टू 1100। कहा जाता है कि इंग्लैंड के किंग वोल्टिजन ने 3 ट्राइब्स एंगल्स, सेक्सन्स और ज्यूट्स को इंग्लैंड में इनवाइट किया था। ये 3 ट्राइब्स जर्मनी से मूव करके इंग्लैंड में सेटल हो गए। जब नॉर्मन्स इंग्लैंड को छोड़ के जा रहे थे तो 2 ट्राइब्स पिक्ट्स एंड स्कॉट्स इंग्लैंड पे अटैक करते रहे। तो वोल्टिजन किंग को डर था कि इंग्लैंड उसके हाथ से चला जाएगा, तो उसने ये 3 ट्राइब्स को इनवाइट किया था। और ब्रिटेन में जो पहले से ट्राइब रहता था उसे केल्ट कहा जाता था। ये सारे ट्राइब्स आपस में मिक्स होके लैंग्वेज बोलने लगे और उस लैंग्वेज को ओल्ड इंग्लिश कहा जाता है। इन 2 ट्राइब्स एंगल्स और सेक्सन्स ने लिटरेचर पे बहुत काम किया, जिसकी वजह से वो बहुत मशहूर हुए। इन ट्राइब्स में एक किंग एल्फर्ड ने एंग्लो सेक्सन्स के क्रॉनिकल्स को असेंबल किया और उसने लिटरेचर पे सबसे ज़्यादा काम किया। उसकी लर्निंग्स और एजुकेशंस ने उसे इतना सपोर्ट किया कि उसने कई बैटल्स जीती और उसने लैटिन लैंग्वेज भी खुद से सीखी। दे अडॉप्ट क्रिश्चियनिटी और उनकी थीम्स पोएट्री में रिलीजियस थीम्स होती थी। उनका टाइम पीरियड 670 से स्टार्ट होकर 1100 तक चलता रहा। एंग्लो सेक्सन्स के बाद एंग्लो नॉर्मन्स का टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ। 14 अक्टूबर 1066 को 7000 नॉर्मन्स ने इंग्लिश चैनल पर हमला किया। ये 7000 नॉर्मन्स बड़े बड़े जहाज़ लेकर इंग्लिश चैनल पर हमला करने के लिए चल पड़े और कहा जाता है कि इंग्लैंड में कल्चरल, सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस आई। कहानी को 200 साल पीछे लेकर जाएं तो लुटेरों का एक ट्राइब हुआ करता था जिन्हें वाइकिंग्स कहा जाता है। इंग्लैंड से पहले उन्होंने फ्रांस पर कब्जा किया और फ्रांस के लोग उन्हें नॉर्मन्स कहते थे क्योंकि ये नॉर्थ की डायरेक्शन से आए हुए थे। नॉर्मन्स बहुत बड़े फाइटर हुआ करते थे। कहा जाता है कि इम्परर चार्ल्स ने इन नॉर्मन्स को कहा था कि तुम चाहे हमसे ज़मीन ले लो, लेकिन तुम हमारे साथ लड़ाइयाँ ना लड़ो, और नॉर्थ का इलाका नॉर्मंडे इनको दे दिया। ये फ्रांस के लोगों में बहुत घुल मिल गए थे। फ्रांस की औरतों के साथ उन्होंने शादियाँ की, उन्होंने क्रिश्चियनिटी को अपनाया और फ्रेंच भी बोलने लग गए। उन्होंने ये सब काम किए, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक काम नहीं छोड़ा, वो था उनकी लड़ाई। अब साल 1066 नॉर्मंडे का राजा विलियम वन ने यह सोचा कि क्यों ना इंग्लैंड पर कब्जा किया जाए। अब इंग्लैंड में सबसे पावरफुल एरिया वेसेक्स था और उसका राजा गॉडविन्स था। अब ये 7000 लोग इंग्लैंड के मुकाम से निकले और हेस्टिंग में आके पहुंचे और उन्होंने वहां से हमला किया और वहां पर वार ऑफ हेस्टिंग हुई, जो कि 16 किलोमीटर लंबी चली गई। और विलियम वन ने घोड़ों के साथ हमला किया, जबकि गॉडविन्स के पास कोई घोड़े नहीं थे, तो उसके पास पैदल सिपाही थे, तो उन्होंने पैदल सिपाहियों के साथ हमला किया था और अफवाह फैल गई कि गॉडविन्स मारा गया है। लेकिन उसने सबको ये प्रूफ दिखाने के लिए कि नहीं, मैं मारा नहीं गया हूँ, बल्कि मैं ज़िंदा हूँ, उसने अपना हेलमेट उतार दिया। बस एक हेलमेट उतारने की देर थी कि पूरी इंग्लिश लिटरेचर ही चेंज हो गई। तभी एक तलवार उस भाई का सर उतार लेती है। गॉडविन्स के मरने के बाद नॉर्मन ने इंग्लैंड पर मुकम्मल कब्जा कर लिया और आते ही कहा कि अब ओल्ड इंग्लिश नहीं चलेगी, कि अब तुम्हारा राज ख़त्म होगा। यानी कि उसने इंग्लैंड सोसाइटी का मैप भी उल्टा कर दिया। उस वक्त भाई ने जो खुद को एक नाम दिया था वो था विलियम द कनकरर। अब उसने कह दिया कि इंग्लिश लैंग्वेज का जगह नॉर्मन फ्रेंच बोली जाएगी। अब ओल्ड इंग्लिश में नॉर्मन फ्रेंच भी आकर मिक्स हो गई। विलियम ने फ्रांस के साथ अच्छे रिलेशंस बनाए क्योंकि वो फ्रांस से ही आया हुआ था, तो और उसने नॉर्मन फ्रेंच को इंट्रोड्यूस कराया इंग्लैंड में। लेकिन इंग्लिश 200 साल तक मुकम्मल ही सो गई थी, लेकिन जब जागी तो मॉडर्न इंग्लिश हो चुकी थी। लिटरेचर रिव्यू से देखें तो इस टाइम पीरियड में जो लिटरेचर की सबसे बड़ी थीम्स थी वो रोमांसिस था, मैरेकल और मोरालिटी थी। और इस दौर के सबसे अजीम, सबसे अहम पोएट विलियम लैंगलैंड, जॉन गॉर और चौसर थे। ये था हमारा इंग्लिश नॉर्मन पीरियड, जो कि 1100 से शुरू हुआ और 1500 तक गया। नेक्स्ट टाइम पीरियड हमारे पास रेनेसांस है, जो कि 1500 से 1600 का दौर है। इसे रीबर्थ भी कहा जाता है।
रिनेसांस से पहले चर्च और मोनार्की ने राज कर लिया था और इस एज को डार्क एज भी कहा जाता है। और इसी दौर में यूरोप में बहुत सारी बीमारियां भी फैली थीं। लोगों ने चर्च पर बहुत यकीन कर लिया था और चर्च जो भी बोलता था लोग मानते गए। और अगर कोई नए आइडियाज़ लाता तो चर्च उसे विचिस कहकर जिंदा जला दिया देता था। और इसी दौर में ट्रेडिंग भी बहुत टॉप पर थी। स्पाइसेस और ऑयल्स का कारोबार बहुत ज़्यादा था। अरब और यूरोप के दरमियान में इटली है। इटली ही अरब और यूरोप के दरमियान तिजारत का ज़रिया है। इटली में मोनार्की कमज़ोर थी और तिजारत बहुत स्ट्रॉन्ग थी, यानी तिजारत मजबूत हो गई और मोनार्की और चर्च आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होते गए। और इन्हीं ताजरों ने आर्ट और लिटरेचर को सपोर्ट किया था। आर्किटेक्चर में इटली के बराबर कोई भी नहीं। अब उस टाइम में आर्टिस्ट के लिए इटली जन्नत सा बन गया। और यह सवाल पैदा होता है कि रेनेसांस फिर कब आया। कुस्तुनतनिया में, जिसे मौजूदा इस्तांबुल कहते हैं, इंग्लिश लिटरेचर का तो एक जैसा बहुत बड़ा सा खजाना पड़ा हुआ था। अब वहाँ के कुछ में ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स इटली पहुँच गए और प्रिंटिंग प्रेस भी टॉप पे थी। और इंग्लैंड में एलिज़ाबेथन का टाइम पीरियड था। और इसी दौर में हम विलियम शेक्सपियर को सुनते हैं, तो विलियम शेक्सपियर का भी टाइम पीरियड यही है, रेनेसांस वाला। अब आइडियाज़ मूव कर रहे थे और इंग्लिश में फिर से एक दफ़ा जान आ गई। इस टाइम पीरियड की मेन थीम्स ह्यूमनिज़्म, फ्रेंडशिप और चैरिटी है। अगर हम प्रोज पोइट्स को देखें तो लिली, थॉमस काइड, रॉबर्ट ग्रीन और क्रिस्टोफर मार्लो ये प्रोज राइटर हैं उस टाइम पीरियड के। और पोएट्री स्पेंसर ने, सिडनी ने और लिली ने सबसे ज़्यादा की। इसे नेक्स्ट एज हमारे पास प्यूरिटन एज है, जिसे 17th सेंचुरी, रेस्टोरेशन एज और एज ऑफ मिल्टन भी कहते हैं। प्यूरिटन कुछ प्रोटेस्टेंट थे जो चाहते थे कि चर्च ऑफ इंग्लैंड को, जो रोमन कैथोलिक के अंडर था और उसी के रिवाजों को मानता था, एक बार प्यूरिफाई किया जाए। चर्च ऑफ इंग्लैंड सबसे बड़ा चर्च था इंग्लैंड का, कि जिसमें बाकी चर्चों के लिए कानून बनते थे। प्यूरिटन्स कहते थे कि चर्च ऑफ इंग्लैंड पूरी तरह प्यूरिफाई नहीं किया है और वो उनकी यह डिमांड थी कि चर्च ऑफ इंग्लैंड को एक दफ़ा फिर से प्यूरिफाई किया जाए और उनके लिए उन्हें रिफॉर्म किया जाए कि वो रोमन कैथोलिक से कुछ सेटिस्फाइड नहीं थे। प्यूरिटन्स ने वाकई में बदलाव भी लाए थे। 1630 तक उन्होंने बहुत सारी चेंजेस लाई और इतने पावरफुल हो गए थे कि फर्स्ट इंग्लिश सिविल वॉर भी उन्होंने लड़ी है। लेकिन जब मोनार्की वापस आई तो सभी पादरी चर्च ऑफ इंग्लैंड को छोड़कर वहाँ से चले गए थे और कुछ लोगों ने प्यूरिटन्स को ग्रुप ऑफ एक्सट्रीमिस्ट प्रोटेस्टेंट भी कहा है। नेक्स्ट हमारे पास एज है क्लासिकल एज। क्लासिकल एज को अगस्टन एज भी कहा जाता है। दरअसल 1660 से 1789 तक के एज को न्यू क्लासिकल एज कहा जाता है, क्योंकि उस टाइम पीरियड में जो राइटर थे वो ख़ुद को बहुत ब्रिलियंट समझते थे। उन्होंने मेटाफिज़िकल पोइट्री की, उन्होंने फ्रेंच क्रिटिक्स को इन्फ्लुएंस किया। ये टाइम पीरियड था साइंस का, तो राइटर्स ने कोशिश की कि वो परफेक्ट लैंग्वेज यूज़ करें और उनकी पोइट्री में कोई रिपीटेशन नहीं होती थी। उनकी पोइट्री में लेस वर्ड होते थे और वो आर्टिफिशियल लैंग्वेज बोलने लग गए थे। और इस टाइम पीरियड में फेमस राइटर्स पोप और जॉनसन हैं। अच्छा, इस क्लासिकल एज को 18th सेंचुरी भी कहा जाता है, क्योंकि 18th सेंचुरी में नॉवेल्स को सबसे ज़्यादा प्रीफर किया गया और नॉवेलिस्ट में जेन ऑस्टन, सैमुअल रिचर्डसन और डैनियल डेफो बहुत फेमस हैं। क्लासिकल एज के बाद रोमांटिक एज ना सिर्फ इंग्लैंड में बल्कि पूरे यूरोप में चली और इसका टाइम पीरियड 1798 से 1824 तक है। और इस रोमांटिक एज में फेमस पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स और शेले हैं और प्रोज राइटर चार्ल्स लैम्ब, विलियम हैज़लिट, थॉमस डी क्वेंसी हैं। इस टाइम पीरियड में भी नॉवल को बहुत इंपॉर्टेंस मिली और फेमस नॉवलिस्ट वाल्टर स्कॉट और जेन ऑस्टन हैं। जेन ऑस्टन एक फ़ीमेल नॉवलिस्ट थी। इसके बाद हमारे पास विक्टोरियन एज है, जिसका टाइम पीरियड 1832 से 1900 तक है। ये विक्टोरियन एज को इसलिए विक्टोरियन एज कहा जाता है क्योंकि इस टाइम पीरियड में मलकाई विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया इंग्लैंड पे राज कर रही थी और इस टाइम के फेमस पोएट्स मैथ्यू आर्नल्ड और रॉबर्ट ब्राउनिंग हैं और प्रोज राइटर में सैमुअल बटलर और मैथ्यू आर्नल्ड हैं। विक्टोरियन एज के बाद हमारे पास मॉडर्न लिटरेचर का टाइम पीरियड स्टार्ट होता है, जो 1900 से 1961 तक है
और इस टाइम पीरियड में मॉडर्न पोएट्री, मॉडर्न पोएट्स, मॉडर्न ड्रामा, मॉडर्न ड्रामेटिस्ट, मॉडर्न नॉवल को प्रेफरेंस दी गई। और यहाँ पे हम करते हैं अपनी वीडियो को एंड। और ये एक छोटा सा बैकग्राउंड था लिटरेचर का। इसके बाद हम एक एक टाइम पीरियड पे डिटेल में वीडियो बनाएंगे। अब अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।